अडियाला जेल में इमरान खान से मुतल्लिक बड़ी तहकीकात शुरू कर दी गई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जुमा के रोज एक करारदाद मंजूर हुई। अचानक करारदाद मंजूर की गई जिसमें इंतखाबात के मुलतवी करने का मुतालबा किया गया। लेकिन इस करारदाद के पहले और बाद में क्या कुछ होता रहा अहम है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, अगर आप हमारे साथ नए हैं या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो दोस्तों, इमरान खान का एक आर्टिकल छपा 4 दिसंबर 2024 को द इकोनॉमिस्ट, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर शाया होता है। उसमें जो आर्टिकल शाया हुआ उसने हलचल मचा दी। इस आर्टिकल में कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो कि इमरान खान ना करते रहे हों या ना करते हों, लेकिन ये आर्टिकल इकोनॉमिस्ट तक पहुंचा कैसे, इस बात ने हलचल मचा दी। इमरान खान से जो लोग मिलने जाते हैं उनके पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर तक ये कहते हैं कि वो किसी किस्म का कागज जेल के अंदर नहीं ले जा सकते, उनको इजाज़त नहीं होती। और इवन बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि वो तो जो हदायत लेते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, वो एक टिश्यू पेपर पर नोट करते हैं, उनको पेपर की इजाज़त ही नहीं होती। तो इस सारी सूरत हाल में एक आर्टिकल लिखा जाता है, वो फिर एक बैनुल अक़वामी जरीदे तक पहुंचाया जाता है और फिर वहाँ पर शाया होता है। तो इस हवाले से काफ़ी तहकीकात शुरू कर दी गई है अडियाला जेल के हुकाम की जानिब से कि आखिर ये आर्टिकल कैसे निकला, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया और कैसे ये एक बैनुल अक़वामी जरीदे तक पहुँचा। तो इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, जो कि इस वक्त निगरान हुकूमत है, उसके वज़ीर इत्तलाआत ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया कि एक सज़ा याफ्ता शख्स का आर्टिकल इस तरीके से शाया नहीं हो सकता। उस पर जरीदे की तरफ से जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक कि इमरान खान की सज़ा अदालत से सस्पेंड हो चुकी है और वो अब सज़ा याफ्ता नहीं है। बहरहाल ये एक डिबेट भी चल रही है कि आर्टिकल छप सकता है या नहीं छप सकता, लेकिन इसके साथ ये तहकीकात भी शुरू कर दी गई है कि आर्टिकल आखिर कैसे निकला और कैसे एक आलमी जरीदे तक पहुंचा और वहाँ पर शाया हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में इंतखाबात में 1 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन इस वक्त भी चहमगोइयाँ हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे, इंतखाबात नहीं होंगे। आखिर ऐसा क्यों है? किसी ऑफिशियल की जानिब से ये नहीं कहा गया। जुमा के रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अचानक एक रेजोल्यूशन पास की गई और इस रेजोल्यूशन में ये मुतालबा किया गया कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं कि इंतखाबात कराए जाएँ, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अब इस रेजोल्यूशन पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि जिस वक्त ये रेजोल्यूशन पेश हुई तो ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स थे और वहाँ पर जो नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स थे उनकी तरफ से कोई ठोस रिएक्शन सामने नहीं आया। नून लीग की तरफ से अफनानुल्लाह ने तकरीर की, उसमें उन्होंने मुखालफत की इस करारदाद की। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, लेकिन जो बाकी 2 लोग थे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से कोई ऐवान के अंदर रिएक्शन सामने नहीं आया, बल्कि उनको नोटिस जारी हो रहे हैं कि उन्होंने कोरम पॉइंट आउट क्यों नहीं किया, क्योंकि कोरम के लिए जो दरकार तादाद है वो ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थी। कोरम के अंदर 1/4 अरकान ऐवान में होना ज़रूरी होते हैं, यानी कि अगर 100 की तादाद है ऐवान की तो उसके लिए 26 अरकान का ऐवान में होना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐवान में उस वक्त सिर्फ 14 अरकान थे और इन 14 अरकान में रायशुमारी हुई और उसमें ये करारदाद मंजूर कर ली गई। अब हुआ क्या कि ये करारदाद जो पेश की गई, ये एक आज़ाद सेनेटर हैं दिलावर खान, उनकी तरफ से पेश की गई और इस करारदाद को अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया गया था। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये करारदाद है। अब सवाल उठाया जा रहा है कि जितने भी अरकान थे जो कि इसके मूवर्स थे, जो मुहर्रिक थे, जिन्होंने करारदाद पेश की, उनकी अंग्रेजी शायद इतनी अच्छी नहीं कि वो इतनी अच्छी करारदाद ड्राफ्ट कर सकें। तो ये कहाँ से करारदाद ड्राफ्ट हुई, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अमूमन करारदाद जो होती है वो अरकान की तरफ से उर्दू में पेश की जाती है, ख़ासतौर पे ऐसे अरकान जो कि जिनके अंग्रेज़ी के हवाले से सवालात होंगे, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन एक करारदाद इंग्लिश में थी और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल काफ़ी कम्प्रीहेंसिव करारदाद थी जिसको पेश किया गया। बहरहाल इस करारदाद के बाद हुआ क्या कि मुल्क भर में जो एक रिएक्शन सामने आया, बिलखसूस सियासी जमातें जो थी उनको भी जवाब देना पड़ गया अवाम के सामने कि वो तो चाह रही हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों, लेकिन क्या हुआ, एक करारदाद आ गई। इस पर इलेक्शन कमीशन को भी एक करारदाद भेजी गई सेनेट की तरफ से और जराये ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक करारदाद मौसूल हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन इस करारदाद का जायजा लेगा और इसको एक इजलास में पुट किया जाएगा और वहां पे देखा जाएगा कि क्या रिकमेंडेशन है और किस बिना पर ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल यह है
کہ سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن ہے الیکشن کمیشن کو بھی اور تمام اداروں کو بھی کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، یعنی کہ 8 فروری کی تاریخ سے آگے نہیں جائیں گے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنا ذہن واضح طور پر سامنے لایا ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. اب سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے جس میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی گئی ہے، جس میں سینٹ کے ارکان 14 ارکان جو کہ ایوان میں اس قرارداد کے دوران موجود تھے ان کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قرارداد جو پیش کی گئی اور اس کو منظور کیا گیا تو اس کی منظوری جن لوگوں نے دی وہ تمام کے تمام ارکان توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. بہرحال اس بات کے امکانات تو نہیں کہ سینیٹرز پر توہین عدالت لگائی جائے گی، لیکن یہ ایک اہم پٹیشن ہے کہ جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوشش توہین عدالت قرار دی جائے گی. بہرحال سینٹ میں انتخابات کے حوالے سے قرارداد ایک منظور ہوئی ہے، لیکن ایک اور قرارداد بھی جمع کرا دی گئی ہے اور یہ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق محمد خان کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے اور اس میں پرانی قرارداد کے اگینسٹ یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کا مقررہ وقت پر انعقاد یقینی بنایا جائے. تو اس قرارداد کے توڑ کے لیے ایک اور قرارداد پیش کی جا رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ قرارداد منظور کر لی جائے گی، کیونکہ سیاسی جماعتیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انتخابات وقت پر کرانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، سوائے جے یو آئی کے اور جو بلوچستان اور فاٹا کے کچھ ارکان ہیں ان کی طرف سے. لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، تمام کی تمام یہ بیانات کی حد تک تو کم از کم کہہ رہی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور وقت پر ہونے چاہیے. بہرحال پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے ڈیولپمنٹس روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں اور جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی روزانہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. ویڈیو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.